जाट एक आने वाली हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे गोपीचंद मालिनेनी ने डायरेक्ट किया है। यह उनकी पहली हिंदी फिल्म है। इस फिल्म में सनी देओल हीरो के रोल में हैं, जबकि रणदीप हुड्डा विलेन राणा तुंगा का किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा रेजिना कैसेंड्रा, सयामी खैर, विनीत कुमार सिंह और राम्या कृष्णन भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म को मैथरी मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही हैं। ये फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। हाल ही में रिलीज हुआ ट्रेलर जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स से भरपूर है। ट्रेलर की शुरुआत रणदीप हुड्डा के किरदार राणा तुंगा से होती है, जो अपने आतंक से पूरे गांव में डर फैलाता है। तभी सनी देओल का एंट्री सीन आता है, जो एक पुलिस ऑफिसर रंजीत सिंह के किरदार में नजर आ रहे हैं और गांव वालों के लिए उम्मीद की किरण बनते हैं। ट्रेलर का सबसे जबरदस्त मोमेंट वह डायलॉग है जिसमें सनी देओल अपने मशहूर 2.5 किलो का हाथ डायलॉग को नए अंदाज में बोलते हैं। यह 2.5 किलो का हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। कोई के मुताबिक फिल्म में जबरदस्त एक्शन और दमदार डायलॉग्स हैं जो दर्शकों को खूब पसंद आएंगे। खास तौर पर सनी देओल और रणदीप हुड्डा की टक्कर फिल्म का हाईलाइट होगी। लाइवमिंट ने इस बात पर जोर दिया कि यह फिल्म साउथ इंडियन ऑडियंस को भी आकर्षित कर सकती है, क्योंकि इसका डायरेक्टर गोपीचंद मालिनेनी साउथ की हिट एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर है। इसके अलावा फिल्म को मैथरी मूवी मेकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने पुष्पा 2 जैसी बड़ी फिल्में बनाई हैं। फैंस इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। सनी देओल की जबरदस्त वापसी और उनकी एक्शन हीरो वाली इमेज देखकर सोशल मीडिया पर लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। रेडिट और ट्विटर पर लोगों का कहना है कि यह फिल्म सनी देओल के करियर की एक और ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। कुल मिलाकर जाट एक शानदार एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। सनी देओल और रणदीप हुड्डा की दमदार एक्टिंग, जबरदस्त एक्शन और गोपीचंद मालिनेनी का डायरेक्शन इसे साल 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बना सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेलर ब्रेकडाउन। फिल्म जाट 2025 की कहानी एक देहाती इलाके में वाक़े है, जहां बेइंसाफी और खौफ का राज है। इस जमीन पर एक बेदर्द डाकू राणा तुंगा, रणदीप हुड्डा की हुकूमत चलती है, जिसने इस बस्ती को अपनी जागीर बना रखा है। ट्रेलर का आगाज खौफनाक मंजर से होता है। लोग डरे हुए हैं, सूरज डूबते ही घरों में छुप जाते हैं। कुछ मुसलहबंद गुंडे एक गरीब किसान को घसीटते हुए बस्ती के बीचों बीच लाते हैं। राणा तुंगा एक बड़े तख्त पर बैठा है, चश्मा पहने, सिगार जलाते हुए। गांव वाले खामोश तमाशा देखते हैं, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती। एक बूढ़ी औरत धीमे लहजे में कहती है, इस इलाके का खुदा सिर्फ एक है, राणा तुंगा। ये शुरुआती सीन ही दिखा देता है कि राणा तुंगा एक वहशी, जालिम और कानून से बुलंद इंसान है, जिसे किसी का खौफ नहीं। ट्रेलर में फिर गांव वालों की रोजमर्रा की मुसीबतें दिखती हैं। एक दुकानदार अपने चंद रुपए बचाने की गुजारिश करता है, लेकिन राणा के गुंडे उसकी दुकान तोड़ देते हैं। एक मासूम लड़की को जबरदस्ती उठा लिया जाता है, जिससे ये साफ होता है कि राणा का जुर्म सिर्फ पैसा वसूलना नहीं, बल्कि इज्जतें भी लूटना है। गांव की पुलिस पूरी तरह बेईमान है। हर अफसर या तो डर के मारे चुप है या राणा के इशारों पर नाच रहा है। एक मदरसे के उस्ताद गुंडों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इतना पीटा जाता है कि उनकी किताबें भी खून से सन जाती हैं। एक गरीब आदमी अपनी बीवी से कहता है, यहां हमेशा अंधेरा रहेगा, लेकिन फिर तूफान आ जाता है। ट्रेलर हमें एक धूल भरी सड़क दिखाता है, जहां एक जीप तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही है। जीप के अंदर बैठा है इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, सनी देओल, एक जांबाज पुलिस अफसर जिसने कभी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया। गांव में उसकी एंट्री दमदार होती है। वह जीप से उतरता है, उसके चेहरे पर अज़्म और गौस्सा साफ नजर आता है। बेईमान पुलिस वाले उसे हिकारत से देखते हैं, सोचते हैं कि वह भी बाकियों की तरह भाग जाएगा। लेकिन रंजीत सीधे थाने जाता है, मेज पर जोर से फाइल पटकता है और ऐलान करता है, अब यहां सिर्फ एक ही कानून चलेगा, सच और इंसाफ का। अफसर हंसते हैं, उसे समझाते हैं कि राणा तुंगा यहां का बादशाह है, मगर रंजीत को न डर की परवाह है।
न राणा की ताकत की। ट्रेलर फिर एक जबरदस्त एक्शन सीन दिखाता है। राणा के गुंडे एक रेहड़ी वाले से पैसे मांग रहे होते हैं। बेचारा गरीब इनकार करता है, तो एक गुंडा उसे मारने के लिए डंडा उठाता है, लेकिन तभी एक मजबूत हाथ उसे रोक लेता है। कैमरा ऊपर जाता है। रंजीत सिंह का चेहरा गुस्से से भरा हुआ। वह गुंडे का हाथ इतनी ताकत से मरोड़ता है कि उसकी हड्डी चटकने की आवाज साफ सुनाई देती है। इसके बाद धमाकेदार फाइट शुरू होती है। रंजीत एक गुंडे को उठाकर दुकान में फेंक देता है। एक आदमी लोहे की रॉड से हमला करता है, लेकिन रंजीत उसे हवा में ही पकड़कर तोड़ देता है। गुंडों की जीप रंजीत की तरफ बढ़ती है, मगर वह हाथ से धक्का देकर उसे पीछे हटा देता है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। पहली बार किसी ने राणा के आदमियों का मुकाबला किया था। रंजीत एक धमाकेदार डायलॉग मारता है। ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो सिर्फ हाथ नहीं पड़ता, इंसाफ पड़ता है। अपने महल जैसे हवेली में बैठा राणा तुंगा अपने गुंडों से रंजीत की बातें सुनकर सिर्फ हंसता है। फिर वह सिगार जलाते हुए कहता है, एक पुलिस वाला मेरे शहर में शोर मचा रहा है, अब उसे दिखाना पड़ेगा कि यहाँ का असली बादशाह कौन है। रात के अंधेरे में रंजीत पर हमला होता है। दर्जनों गुंडे उसे घेर लेते हैं, लेकिन वह अकेले उन सबको धूल चटा देता है। एक ट्रक उसे कुचलने के लिए दौड़ता है, मगर रंजीत हवा में कूदकर उसके शीशे पर मुक्का मारता है, जिससे पूरा ट्रक हिल जाता है। मगर अब राणा एक और ज्यादा खतरनाक वार करता है। रंजीत की फैमिली को निशाना बनाता है। राणा के आदमी रंजीत के बेटे पर हमला करते हैं। बच्चा बेहोश होकर खून में लथपथ पड़ा होता है। रंजीत उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल दौड़ता है। उसकी आंखों में गुस्से के शोले भड़क रहे होते हैं। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर गरजता है, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं पूरा सिस्टम हिला दूंगा। अब रंजीत सिंह एक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि एक इंतकाम लेने वाला शेर बन चुका था। फिल्म का क्लाइमेक्स एक शानदार लड़ाई है। रंजीत राणा के किले पर धावा बोलता है। गोलीबारी, धमाके और खून खराबे के बीच वह राणा तक पहुंच जाता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला होता है। राणा खून से लथपथ चीखता है, मैं राणा तुंगा हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। रंजीत जवाब देता है, तेरा वक्त खत्म हो गया राणा। एक आखिरी घूंसा राणा को जमीन पर गिरा देता है। जुल्म का खात्मा हो जाता है। जाट 2045 एक शानदार एक्शन और इमोशन से भरी फिल्म है, जिसमें सनी देओल अपने पुराने दबंग अंदाज में लौटे हैं। रणदीप हुड्डा ने अब तक का सबसे खौफनाक विलन निभाया है। कहानी में जबरदस्त ड्रामा, जज्बात और इंतकाम की आग भरी हुई है। फिल्म जाट 2025 की बुनियाद हक़ और जुल्म की जंग पर रखी गई है। कहानी एक ऐसे गांव की है जहां राणा तुंगा की हुकूमत में सिर्फ बेइंसाफी और खौफ का राज है। पुलिस और हुकूमत राणा के सामने बेबस हैं, लेकिन इंस्पेक्टर रंजीत सिंह इस बेइंसाफी को खत्म करने आता है। फिल्म यह पैगाम देती है कि हक़ और इंसाफ हमेशा जुल्म पर भारी पड़ता है। गांव वाले बरसों से खौफ में जी रहे हैं, मानते हैं कि राणा तुंगा को कोई नहीं हरा सकता। मगर जब रंजीत सिंह मुकाबले में उतरता है, तो लोगों में उम्मीद जागती है। यह फिल्म दिखाती है कि खौफ तब तक रहता है जब तक कोई उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता। रंजीत सिंह सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि एक बाप भी है। जब राणा तुंगा उसके बेटे पर हमला करता है, तो उसकी लड़ाई इंसाफ से ज्यादा इंतकाम में बदल जाती है। फिल्म यह बताती है कि एक आदमी अपने घर वालों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि एक अकेला आदमी अगर मजबूती से डट जाए तो पूरी दुनिया बदल सकता है। रंजीत सिंह पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन उसकी जुर्रत और जज्बे की वजह से सब कुछ बदल जाता है। जाट 2025 एक शानदार एक्शन, जोश और जज्बात से भरपूर फिल्म है, जिसमें सनी देओल अपने पुराने जबरदस्त अंदाज में वापसी कर रहे हैं, जो फैंस को 90s के जमाने की याद दिला देगा। रणदीप हुड्डा की राणा तुंगा के किरदार में शानदार अदाकारी फिल्म को और भी ज्यादा दमदार बना देती है। फिल्म में सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि एक मजबूत कहानी भी है, जो हर किसी के दिल को छू लेगी। सनी देओल ने खुद कई एक्शन सीन डिजाइन किए ताकि उनका दमदार स्टाइल बरकरार रहे। फिल्म की शूटिंग असली गांवों में की गई ताकि इसे एक हकीकी और रियलिस्टिक लुक दिया जा सके।
रणदीप हुड्डा ने किरदार में ढलने के लिए कई हफ्ते अकेले गुजारे ताकि वह एक बेदर्द विलेन की तरह सोच सकें। क्लाइमैक्स की फाइट को 15 दिन तक शूट किया गया और यह बॉलीवुड की सबसे लंबी सिंगल टेक लड़ाई में से एक है। सनी देओल की 2.5 किलो का हाथ लाइन फिल्म में नए अंदाज में वापसी कर रही है और यह पहले से भी ज्यादा दमदार होने वाली है।